जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। सबसे पहले तो तेरे जो पेपर है, जैसे तू हरिराय जी को कह रहे हो है ना, संक्षिप्त है। ऐसे संक्षिप्त है पर बिखरे भयो नहीं है। तो वाकई खूब खूब तो को बधाई। आखे शिक्षा पत्र को तने जा तरह से कंडेंस किया है, ये पार एक्सीलेंट है, या में तो कोई संदेह नहीं। अब रही बात ये कि बिखराव तो नहीं है, क्योंकि 41 शिक्षा पत्र पढ़ के भी या तरह को शिक्षा पत्र को सिनोप्टिक व्यू मिलना बहुत मुश्किल है जो तैने पत्र में अपने दियो है। सो वो सारे बिखराव को तैने काफ़ी अच्छे ढंग से कंडेंस किया है और बहुत बहुत बधाई बाकी तो को। और जहाँ तक झंडा की तेरी बात है ना, वो तो मैं भी वाह मत कहूँ कि झंडा लेके नहीं दौड़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ में एक बात मुझको खास उल्लेखनीय लग रही है, वो ये कि तेरे पेपर में जो एक बात क्लियर नहीं हो पा रही है वो ये है कि तू जो डिफेंस कर रहे हो है वो तो मुझको भी अभिलषित है कि हरिराय जी ने विप्रयोग को परम फल कहने के बावजूद भी कभी सेवा छोड़ी नहीं, ना सत्संग छोड़ो ना कथा छोड़ी। मैंने महाप्रभु जी को जो उपदेशन की जो नियति है वाकु वो जो मैंने रूल्स ऑफ गेम हते उनको हरिराय जी ने कभी तोड़ी नहीं। थ्रू आउट मैंने अपने सारे ग्रंथन में विप्रयोग परम फलवाद को समर्थन करते भय भी। पर तेरे पेपर से कहीं ऐसा भी झलक रहे है, पता नहीं कितना सच झलक रहे हो या कितना मेरो मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां में, मुझको ऐसे लग रहे हो है कि कहीं तू ऐसे कहना चाह रहे हो है कि हरिराय जी विप्रयोग परम फलवादी होते भय भी संयोग परम फल को गौण नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं कर। तो अभी तू ऐसे बोले ना कि इनमें शबलित भाव को गौण बांधना वो सैद्धांतिक कथा नहीं है, शबलित भाव को भी प्रमुख मानना। तो वहां में मैं थोड़ा ये क्लैरिफिकेशन करना चाह रही हूं कि शबलित भाव को गौण मानना के नहीं मानना अथवा केवल भाव को प्रमुख मानना के नहीं मानना, वह के दो पहलू हो रहे हैं। एक तो यह अर्थ में जो तेरे पेपर से प्रकट हो रहे है कि नियति के अर्थ में तो वाकू गौण नहीं मानना, इतना ही प्रमुख मानना, क्योंकि हरिराय जी ने वो नियति कभी जो भक्ति रस की जो नियति है वो कभी छोड़ी नहीं। और वाकत ने जस्टिफिकेशन भी अच्छा दियो कि संयोग के अनुभव के बिना विप्रयोग हो नहीं सके, सो हर वक्त संयोग का अनुभव करते रहना चाहिए। पर साथ साथ शबलित भाव को गौण नहीं मानना, वहां में मुझको थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं हरिराय जी शबलित भाव को निश्चिततया गौण कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मैं कह ही रहा हूं। हाँ, निश्चिततया गौण कर रहे हैं। हाँ, और शबलित भाव को जैसे अवतार लीला में गौण कर रहे हैं, वही तरह से सेवा में भी शबलित भाव को गौण कर रहे हैं सावरण कह के।
तेरी यह बात से मैं एग्री हो रहा हूं कि यह बात को झंडा लेके नहीं दौड़ना चाहिए। जो लोग झंडा लेके दौड़ रहे हैं वो या आके हरिराय जी के सिद्धांत को कुछ मिसयूज कर रहे हैं। यह बात से तेरे में 100% एग्रीमेंट में हूं। पर जहां मुझको थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट लग रहा है वो ये कि लोग जो दौड़ रहे हैं वह को कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल हरिराय जी के कुछ वचनन से भी मिल तो रहे ही है। तो हरिराय जी ने अपनी भक्ति की जो साधना आती वहां में या को कभी गौण नहीं बनायो, पर जा तरीके को तत्व निरूपण कियो है वह तत्व निरूपण में कोई तरह से में भी एक ये कारण हो सके कि हरिराय जी ने वह को क्लैरिफाई नहीं कियो और अनक्लैरिफाइड छोड़ दिया, वह के कारण ये हो रहा है। पर कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल ऐसा तो मिल रहा है कि प्रभु को संयोग के बजाय प्रभु को विप्रयोग ही परम फल है। और यदि प्रभु को विप्रयोग ही परम फल है तो ये जो झंडा लेके दौड़ने वाले जो हैं, जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हरिराय जी को, जो तू भी कह रहे हो मैं भी कह रहा हूं और मुझको भी मान्य, पर ये जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके पास एक ये एक्सक्यूज तो बहुत जेन्युइन मिल सके है कि यदि विप्रयोग ही परम फल है तो सारे उपाय ऐसे करने चाहिए कि जिनसे विप्रयोग सिद्ध होवे, वो उपाय क्यों करने के जैसे संयोग हो जाए। अब रस शास्त्र की जो नियति तने बताई कि संयोग के बिना विप्रयोग होएगा नहीं, वाके लिए संयोग अनुभव करते रहना चाहिए, वो बात तो सच है। संयोग के बिना विप्रयोग नहीं होएगा और विप्रयोग के बिना संयोग को भी संयोग की भी आनंद रूपता उतनी स्फुट नहीं होएगी। और यह बात को सोच के मैं तो चक्रवादी हूं, न संयोग परम फलवादी हूं न विप्रयोग परम फलवादी हूं। पर जब हरिराय जी ने सिद्धांत को निरूपण किया है वहां में से कहीं न कहीं ये सिग्नल तो मिल ही रहे है निश्चिततया के प्रभु को संयोग जो है वो कुछ गौण फल है और विप्रयोग परम फल है। और वो कहने के लिए हरिराय जी के पास जो आधार है वो बहुत बड़ा आधार ये है कि यदि भक्ति के बिना या प्रेम के बिना भगवान मिल भी गयो संयोग रूप से, तो कंस को कहाँ नहीं मिले तो, शिशुपाल को कहाँ नहीं मिले तो, और किन किन को भगवान नहीं मिले तो, सबको मिले तो। पर वह भगवान को मजा तो वही लोग ले पाए कि जिनको भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम है। तो वह स्थिति में भगवान की थोड़ी डिमिनिशिंग यूटिलिटी आ रही है और भक्ति और स्नेह की थोड़ी यूटिलिटी एनहेंस हो रही है। और वो जो सिग्नल मिल रहा है वाकू अपन डिनाई कर सकें ऐसा कम से कम मोकू तो नहीं लगे। लोग वाको मिसयूज करें वो एक अलग है पहलू है, मिसयूज नहीं करना चाहिए श्री हरिराय जी को, क्योंकि उनने महाप्रभु जी के सिद्धांत को कहीं मिसयूज नहीं किया। पर ये जो एक मोड़ नयो दियो है हरिराय जी ने, और नयो मोड़ देने के बाद आखे पोस्ट हरिराय जी पीरियड में सारे गुसाइए और सारे कथाकार लोग और बहुत सारे पुष्टि मार्गी लोगन के मन में जो ये एक भ्रमणा पैदा हो गई कि जब अंत में प्रेम को ही महत्व है और प्रियतम को महत्व नहीं है, तो हर वक्त ऐसा ही काम करना चाहिए कि जैसे प्रेम बढ़े, प्रियतम मिले कि न मिले, वह तरीके की एक गौणता, तो गौणता को सिग्नल, ग्रीन सिग्नल हरिराय जी के उपदेशन से मिल रहा है, या को अपन डिनाई नहीं कर सकें। मेरा यह अभिप्राय है। मिसयूज करना, देख फिर से मैं रिपीट कर कह रहा हूं कि हरिराय जी को मिसरिप्रेजेंट करना और मिस इंटरप्रेट करना बहुत पाप होएगा, और ये झंडावादी लोग वो कर रहे हैं पाप, और वो नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है ऐसे तो मैं नहीं मान रहा हूं। या मैं तेरे को क्या कहना है बता। एग्जैक्टली मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हरिराय जी तो अपने सहमति है, बस तो सहमत है, नो 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 डिस्प्यूट।
इसने मैंने अच्छा झाला को कुछ, एक मिनट मैं वो करूँ फिर। अच्छा तू कह दे पहले। हाँ, तो मैंने भी जैसे लिखा है कि तबलीग भाव केवल भाव को पार्थक्य तारतम्य और पूर्वोत्तर और सीता विवादास्पद है। तो माने ये बात मैं नहीं मानूंगा। पर्सनली मेरा विचार ऐसा है कि एक बार निरोध सिद्ध हो गया तो वो परम फल कक्षा आ गई, फिर आगे जो संयोग हो विप्रयोग हो दैट इज इमटेरियल, वो जो भी अनुभूति होगी वो परम फल ही होगा। और हरिराय जी ने जो लियो है स्टैंड, आपको मेरे हिसाब से दो पॉसिबिलिटी हो सके, या तो उनको विप्रयोगानुभूति के प्रति पक्षपात है, या सेकंड पॉसिबिलिटी हो सके कि व्रजभक्तन के प्रति पक्षपात है और व्रजभक्तन को उनको राजस भक्तन से उत्कृष्ट बताना है। वाक्य तहत उनने रसशास्त्र वालों ट्रैक लियो है कि वहां में स्थायी भाव आलमन विभाव से उत्कृष्ट होवे और स्थायी भाव की अनुभूति है वो प्रमुख होवे। और वाक्य उन्हें यहाँ जो भगवत अनुभूति है वाक्य ऊपर वो रसशास्त्र वाली फ्रेम को इंटरप्रेट करके ये सिद्ध करना चाहे हुए वाक्य लिए हो रहा है। तो ये तो मैं भी मान रहा हूँ कि हरिराय जी ने ऐसे सिग्नल दिया है कि केवल भाव उत्कृष्ट है और सबलित भाव आपकी पूर्व कक्षा है। पर मैं वास्तु सहमत नहीं हूँ। वाक्य लिए मैं कह रहा हूँ कि वो व्रजभक्तन को उत्कृष्ट अपन दूसरी तरीके से भी कर सके हैं, और जो रसशास्त्र वाली प्रेम है वो भगवत भाव पे इतनी परफेक्ट फिट नहीं बैठ रही है जैसे हरिराय जी चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ मैंने वचन भी उद्धृत किया है कि वासु अपनी जो प्रेम है कि श्री वल्लभाचार्य मध्य कलम दत्त प्राकट्य, तो वो वहाँ थोड़ा गेट हो रहा है वहां जाके। तो यहाँ लिए प्राकट्य को अपन कभी गौण नहीं कह पाएंगे अपने संप्रदाय में, तो यहाँ लिए वो तो मानना ही पड़ेगा। सबलित भाव वाले अपन कह दे वाकू, पर वाकू परम फल नहीं है ऐसे नहीं कह सकेंगे अपन मेरे हिसाब से। और भगवान के एंगल से देखो तो वो तो स्वभाव अन्यथा भाव न वही शक्य कथम से न त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत श्रुति। जहाँ जीव को जैसी है वाको स्वभाव वाक्य अनुरूप आनंद को दान कर रहे हैं तो वो परम फल का चाहिए वहाँ जीव के लिए। तो गोपीजन को जैसे दियो या पटराणी को जैसे दियो, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप दियो, तो उनके लिए वो परम फल है, उनके लिए वो परम फल है। अननेसेसरी अपने को लीला में अलग अलग भक्तन को कंपेयर कॉन्ट्रेस्ट करके भाव को ऊपर नीचे नहीं चढ़ाना उतारना चाहिए। हर एक को परम फल अपना अपना मानना चाहिए। हरिराय जी डेफिनेटली सिग्नल दे रहे हैं, पर वही मैं कह रहा हूँ कि वो विवादास्पद बात है, इतना क्लियर सिग्नल नहीं है सबलित भाव गाँव में और केवल भाव में। मैं पर्सनली मानू कि वो निरोध सिद्ध हो गया तो परम फल ही है वाक्य के जो भी अनुभूति हो रही है। हाँ जाला नहीं, झाला से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात, या में भाष्यकार भी स्पष्ट यह बात को कह रहे हैं कि अंतर बहिर व जहाँ भी अपने भीतर हृदय के भीतर प्रभु को ध्यान बन जाए, अथवा भी दृष्टि सु बाहर प्रभु के दर्शन होवें, जहाँ भी अपनो दिल चौंट्यो, अपनो पूरा दिल चौंट गयो, जैसे अभी आश्रय में दृढ़ता की बात आई थी, ऐसे स्नेह में यदि वात तरीके की दृढ़ता आ गई तो भाष्यकार कहें कि भीतर तुम भगवान को देखो कि बाहर भगवान को देखो, भीतर अनुभव करो कि बाहर अनुभव करो, वहां में कोई विशेष नहीं है, अविशेष है। तो या एंगल सु जो बात कही जाए ना, वो 99.9% विप्रयोग परम फलवादी आंतरंत परम फलम को कोट कर रहे हैं विप्रयोग परम फल के अर्थ में, और वो हरिराय जी को नहीं समझे हैं कि हरिराय जी आंतरंत परम फलम को धर्मी संयोग मान रहे हैं, धर्मी विप्रयोग नहीं मान रहे हैं, और जबकि हरिराय जी तो धर्मी विप्रयोग को परम फल कह रहे हैं। तो हाँ, तो ये 99.9% विप्रयोग परम फलवादी समझ नहीं पावे हैं।
और वो आंखों पुष्टि मार्ग की भक्ति को एक तरह से मेडिटेशन को रूप में कन्वर्ट करना चाहे हैं। जाकू महाप्रभु जी ने बहुत बहुत छोटा सा रोल दियो तो मेडिटेशन को अपने यहाँ नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली मेडिटेशन को बहुत रोल दिया है। और हर सेवा को भावना से करनी वो एक तरह से मेडिटेशन को सेवा में विनियोग है। और हर कथा को लीला भाव से सुनना, वो भी तो कथा को लीला भाव से सुनने में भी बिना मेडिटेशन के तो कथा को लीला भाव से सुनी नहीं जा सकेगी। तो भागवत के जो द्वादशांग हैं, वो श्रीनाथ जी के द्वादशांग हैं, वो भी एक तरह से मेडिटेशन को ही कोई ना कोई रूप है। तो मेडिटेशन अपने यहाँ कैंसल नहीं किया है, पर मेडिटेशन पे उतनी एम्फेसिस नहीं दी है जितने ये ध्यानवादी लोग मेडिटेशन पे एम्फेसिस दे हैं। अपने यहाँ को एक तरह से एक गुलदस्ता बनाया है कि जहाँ में मेडिटेशन भी को भी कुछ रोल है, एक्शन को भी कुछ रोल है, इमोशन को भी कुछ रोल है, बाहर के सत्संग को भी कुछ रोल है, क्योंकि सत्संग को भी रोल नहीं है ऐसे अपन ना तो नहीं पार सकें इन सब को देखते हुए। पर इन सबको एक गुलदस्ता को मुख्य रोल है, इनको सबको सेग्रीगेट करके कोई एक चीज को प्रमोट करना वो कहीं न कहीं महाप्रभु जी के साथ अन्याय है, ये मेरा मत है। इन सबको प्रोपोर्शनेट एक रोल है, और वह प्रोपोर्शनेट रोल में मैं समझूं जैसे कि तू कह रहे हो कि संयोग को भी एक रोल है, विप्रयोग को भी रोल है, और निरोध होने के बाद प्रभु जो अनुभव करावे वह को रोल है। या बात को मैं मानने तैयार हूं कि प्रभु यदि विप्रयोग करा रहे हो है तो एक सीधी सी बात समझ के प्रभु अपने से भक्ति नहीं करा रहे हो है और उद्वेग करा रहे हो है, धैर्य अपनो खुआ रहे हो है, वह वक्त भी महाप्रभु जी जब यह बात को कहना नहीं भूल रहे हैं कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतान धृतं त्यजेत। तो जब लौकिक उद्वेग कर पैदा करके भी प्रभु यदि कुछ कर रहे हैं तो वाकु लौकिक उद्वेग को लौकिक उद्वेग नहीं मान के भगवत लीला मानना, ये जो एक इंसाइट महाप्रभु जी अपने को देना चाह रहे हैं वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सके कि भगवान अपने को यदि शुद्ध विप्रयोग, जाको हरिराय जी धर्मी विप्रयोग कहना चाह रहे हैं, वो देख के अपने को समझो कि एक भद्दी भाषा को प्रयोग कर रहे हूं, माफ करें हरिराय जी और सब ठाकुर जी भी, कि या तरह से टॉर्चर अपने को करना चाहते हो प्रभु, तो वह टॉर्चर को लीला नहीं माननी, ऐसे महाप्रभु जी कभी नहीं मानेंगे। यदि भगवान अपने को टॉर्चर कर रहे हो तो वाकू भी अपने को लीला माननी चाहिए। प्राकृतम तथा देयर यू आर, तो वो तो महाप्रभु जी मानेंगे। पर ये जो सब मान रहे हैं वो पाछे प्रश्न यही यहाँ उपस्थित हो रहे है कि क्या अपने साधना के पैकेज में ये बात है कि प्रभु के वरदान में ये बात है, अपने साधना की नियति में ये बात है कि प्रभु के वरदान की अभिलाषा में ये बात है। तो प्रभु के वरदान की अभिलाषा में प्रभु को ये वरदान अभिलषित है, तो मुसीबत का नाम महात्मा गांधी, अपन भी मानेंगे कि भाई हाँ अपने को यही आनंद मिल रहा है। जैसे टीकाकारन ने कई जाकू बात को हमारे दादाजी भी बहुत एम्फेसाइज करते थे कि अस्याम अवस्थायाम इदम एव फलम, और उत्कृष्ट संयोगस्तु विजातीय वपु साध्यत्वाद नान्यत्र। तो मैं भी ऐसे ही कहना चाहूं कि यदि प्रभु अपने को विप्रयोगी दान कर रहे हैं तो अपने को फिर तथैव तस्य लीलेति को ऐसे मानना चाहिए कि भाई मदीयायाम अस्याम अवस्थायाम विप्रयोग एव परम फलम और उत्कृष्ट संयोग से विजातीय वपु साध्यत्वाद। माने ये वो यदि प्रभु मुझको अलौकिक सामर्थ्य नहीं दे रहे हो तो ऑल राइट, अपन फिर क्या करेंगे, अलौकिक सामर्थ्य नहीं दे रहे हो तो अपन ये करेंगे कैसा सेवोपयोगी देव वैकुंठादिशु, कोई वक्त ऐसो देह मुझको देगो प्रभु कि जा देह में मुझको प्रभु संयोग को दान करेंगे। पर इन एनी केस ये जो आंतर संयोग है वाकु हरिराय जी परम फल नहीं मान रहे हैं, जो 99% लोगन की भ्रमणा है। हरिराय जी तो धर्मी विप्रयोग को परम फल मान रहे हैं।
सो प्रियतम के बजाय प्रेम को ही प्रमोट कर रहे हैं, और वो प्रेम को ही प्रमोट कर रहे हैं, उतना ये जो एक एडवेंचरस साधना है वो हरिराय जी तो निभा सके, पर औस्तन पुष्टि मार्गी को वासु ग्रीन सिग्नल यही मिले कि तो फिर ठाकुर जी को छोड़ो, और तो फिर सेवा छोड़ो, और तो फिर प्रभु की अपेक्षा भी छोड़ो, और बैठ के खाली जैसे दादाजी हमारे हल्ला मचाते कि हा 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 खोटे खोटे रोते रहे सब लोग, ऐसे हा हा खाली खोटे रोते रहो, क्योंकि वह साधना को प्रमोट करो। वो ग्रीन सिग्नल तो मिल ही रहा है। या अर्थ में मैं विप्रयोग परम फलवादी नहीं हूं, पर दादाजी जा अर्थ में विप्रयोग को परम फल को इनकार करते थे कि संयोग ही परम फल है, वह अर्थ में तो मैं भी हरिराय जी के पक्ष में हूं कि नहीं भाई, प्रभु यदि देते होए तो तू जो दे रहे हो वो मेरे लिए परम फल है। क्योंकि फल यदि मैं अपने साधन से लेतो हो तो मैं अपनी अभिलाषा प्रकट करूं, फल तू अपनी नियति से दे रहे हो है, तो तू जो मुझको दे रहे हो, जो मेरे मुझको हर वक्त हमें देख असित एक बात पसंद आवे कि हमारे बड़े मंदिर के पंडित जी मैं कई वक्त बता चुका हूं ये बात कि महाराज श्री के बाबा को पढ़ाने के लिए गए तो महाराज श्री ने कही कि सो तुम बताओ क्या पगार लोगे। पंडित जी ने कही भाई हमको बड़े मंदिर से पगार मिल रहा है, आपसे पगार की जरूरत ही नहीं है। महाराज श्री थोड़े एडमेंट होकर बोले कि नहीं, पगार को तो खुलासा पहले से ही करना पड़ेगा। अब हमारे पंडित जी को ईगो हर्ट हो गया, उनके भाई मैं कह रही हूँ पगार नहीं लेना चाह रही हूँ, पहले मंदिर से पगार मिल रहा है और आपके बाबा को मैं पढ़ाने तैयार हूँ, फिर पगार को कहाँ इश्यू आयो। उन्होंने कहा नहीं पगार की बात ले तो खुलासा होना ही चाहिए। तो हमारे पंडित जी को पित्ता उछल गया। उन्होंने कही देखो महाराज श्री ऐसी बात है, हम तो बहुत दरिद्र हैं, हम जो मांगेंगे वो आप जो देने वाले हो उससे कुछ कम ही होगा, अब आप बताओ कितना देना था उसे पगार। महाराज छोड़ के अंदर भाग गए। भागो यहाँ से, हम तो दरिद्र हैं, कुछ भी मांगेंगे आप जो देना चाहते हो उससे कम ही होगा, तो आप कितना देना चाहते हो करो ना खुलासा, उसके बाद बताऊंगा। महाराज भाग गए अंदर रूम छोड़ के। पंडित जी उनको पढ़ाने नहीं गए। तो ऐसे अपन ठाकुर जी को कह सकें भाई हम तो कुछ परम फल मांगेंगे हमारी अभिलाषा के अनुरूप, आप जो देना चाहते होगे वासु कुछ कमी होगा, बताओ आप क्या दे रहे हो। शायद ठाकुर जी भी भाग जाएंगे और आके कहेंगे भाई बता ना तू क्या वही देने तैयार हो। पंडित जी की तरह थोड़ा अप्रोच किए हुए ना तो बात सुलट सके हमें। बाकी नहीं तो झगड़ा चालू ही रहेगा कि नहीं पहले खुलासा करो कि पढ़ाने का तुम पगार क्या लोगे। यार भाई कह रहे हैं नहीं लेंगे पगार, पढ़ाएंगे, हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है। बोले नहीं पगार का खुलासा करो। तो कभी ठाकुर जी से भी अपने ऐसे कहना कि भाई हम तो खुलासा कर दें, पर वो खुलासा क्या पता कि आप देना चाह रहे हो वास्तव ज्यादा है कि कम है, तो बताओ ना आप क्या देना चाह रहे हो, दो जन चाहते हो वो हमारे लिए परम फल है। या अर्थ को तो मैं भी मानू हूँ कि यदि ठाकुर जी अपने को टॉर्चर भी करते हो। 3.5 पेज तक हरिराय जी क्या निरूपण करे वो बताया, और 3.5 पेज मैंने वही लिखा कि मुकुया में क्या लग रहा है। पर मैं इतना मानू कि ये डिबेट पूरी नहीं होगी मेरे पेपर से। विवादास्पद है, वो विवाद तो चलता ही रहेगा। वही विवाद ही मैं कर रहा हूँ, तो विवादास्पद है या लिए मेरी कोई अथॉरिटी है नहीं। मैं ये कह पाऊँ कि भाई हरिराय जी ने गलत बात कही, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि विवादास्पद प्रश्न है। वो मैं समझ गया, पर वहाँ विवाद मेरा विचार क्या है वो मैंने 3.5 पेज मैंने वही समझाया। ना वो तो ख्याल में आया मुझे, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि ये ठीक है। नहीं वो तो बराबर ख्याल में आया। एग्री नहीं कर रहा हूँ मैं हरिराय जी से बात। नहीं पर खूब अच्छे पत्र की बहुत बहुत बधाई तो को, या में तो कोई संदेह नहीं। झाला को कुछ कहना है। हाँ और तो कुछ नहीं, ये जो निरोध लक्षण में हरिराय जी जो विप्रयोग परम फल जो अब उद्धवागमने जाता उत्सव सु महान्यथा सु ले रहे हैं, पर वहाँ उन्होंने इतनी बात क्लियर कट कही है जहाँ तक मेरी समझ है
कि ये परम फल तो श्री महाप्रभु जी स्वयं ही भोगे, तो दूसरे सारे इनको अनधिकारी सिद्ध कर दिए ना यहाँ में। तो वो बात क्यों विप्रयोग परम फलवादी नहीं ले रहे हैं कि भाई अपने लिए ये बात नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ही एकमात्र, जहाँ तक मैं मानो एम्फेसिस करके एवकार लगा के महाप्रभु जी ही यह फल को उपभोग करें, तो दूसरे अधिकारी ही नहीं रहे या विप्रयोग परम फल के। तो फिर जब अधिकारी नहीं है तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी वाको इम्प्लीमेंट साधना में करने में। ये इतना समझ जाए तो भी शायद कुछ सो। माने तू तो असित के फेवर में कह फेवर में। हाँ। पर वो जो ग्रीन सिग्नल भी दियो है, कहीं रेड सिग्नल भी बताया है, वो मैं क्या। अच्छा मेरे अगेंस्ट बोल रहे, अब मैं समझ गया। काय झाला असा कसा झाला। यहाँ लग रहे है मुकु के रेड सिग्नल है। अच्छा अच्छा। और नहीं देखे और चले जाए तो जाने वालों को नहीं कर। ये तो खैर मेरे पे आ गई बात। अच्छा तो मेरे पे आ गई चौथ। शहरिया जी ने रेड सिग्नल दिया है या को तो मैं नहीं इनकार कर पाऊंगा। और एग्जैक्टली वो वही तरीके को आर्ग्यूमेंट हरिराय जी दे रहे हैं जैसे उत्कृष्ट संयोग को माने विप्रयोग फल को इनकारने वाले ने जैसे उत्कृष्ट संयोग को ऊपर चढ़ा के और विप्रयोग को एडमिट कर लिया। मन जो हरिराय जी से भिड़ना नहीं चाहते थे असित की तरह विवादास्पद मान के ऐसे ही हरिराय जी ने भी उत्कृष्ट विप्रयोग जो है वो संयोग परम फलवादीन से भिड़ंत न हो जाए वाली हर महाप्रभु जी को ही फल है, अपना परम फल नहीं है, ये कह के और ऐसे वो भिड़ंत को अवॉइड करी है। पर वो रेड सिग्नल और जो बात को मैं ग्रीन सिग्नल मान रहे हूं, उन दोनों में जो पैराडॉक्स आ रहे है वाके बारे में अपने तरफ से मुझको ऐसे खुलासा लगे है कि ये बात सच है कि अनधिकार चेष्टा होगी श्री हरिराय जी के हिसाब से भी, और वो अनधिकार चेष्टा करने वाले लोग जो हैं वो हरिराय जी को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और क्योंकि वो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं करके उनके वाह मिस इंटरप्रिटेशन को हरिराय जी को ग्रीन सिग्नल नहीं है। यहाँ तक मैं 100% एग्री हो रही हूँ। पर जहाँ तक तात्विक व्यवस्था को सवाल है, जैसे एक बात समझ, तात्विक व्यवस्था और एक साधन व्यवस्था, व्यवस्था दो तरह की होंगी। तात्विक व्यवस्था अपने यहाँ की क्या है कि चाहे जो भी कुछ होए, कौन बोलिए, हाँ, तात्विक व्यवस्था जो भी होए, अपन कृष्ण कृष्ण और केवल कृष्ण के ही प्रेमी हैं और कृष्ण की ही अनन्य उपासना कर रहे हैं। कृष्ण की अनन्य उपासना पे, कृष्ण के अनन्याश्रय पे, कृष्ण के अनन्यासक्ति पे सारे संप्रदाय को इंक्लूडिंग हरिराय जी संपूर्ण भार है। वहां में तो अपन कोई दो मत हो नहीं सके। कृष्ण की अनन्यासक्ति, कृष्ण को अनन्याश्रय, कृष्ण को अनन्य भजन। अब सवाल ये रहे हो कि उतनी अनन्यता के बाद जा वक्त अपन स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं, जा वक्त अपन दाऊ जी की सेवा कर रहे हैं, जा वक्त अपन सेवा में महाप्रभु जी को स्वरूप पधरा रहे हैं, गुसाई जी को स्वरूप पधरा रहे हैं, या सात घरन में अपने अपने बालकन के स्वरूप पधराए, या आज की तारीख में भी बहुत सारे वैष्णव अपने ब्रह्म संबंधदाता गुरु के चित्र भी कई बार
सेवा के साथ पधरा के रखे हैं, वह वक्त कृष्ण की अनन्या शक्ति, अनन्याश्रय खंडित हो रहे है कि नहीं हो रहे है, या इश्यू को जा वक्त अपन उछालें, वह वक्त अपन एक्सक्यूज क्या देंगे कि कृष्ण को परिकर है। हमारे कृष्ण सेवा को, हमारी कृष्णाशक्ति को, हमारे कृष्ण के आश्रय को ये परिकर है, वासु हमारो कृष्णाश्रय, कृष्ण की अनन्या शक्ति खंडित नहीं हो रही है। आयो ख्याल में? तो ये जो परिकर को सिद्धांत है, वो देख, वो बाजू जैसे ठाकुर जी के तरफ है, वह बाजू या तरफ मेरे तरफ भी है कि मैंने ब्रह्म समन लियो है, मैंने अपनो समर्पण, आत्मसमर्पण कियो है, पर मेरे आत्मसमर्पण में मेरो परिकर को भी समर्पण है। तो वहां भी ठाकुर जी को परिकर को अपन अपनी अनन्यता के कारण ठाकुर जी के परिकर को कैंसल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अनन्य भजनीयता में, ऐसे अपने अनन्य भजन में भी अपन अपने परिकर को कैंसल नहीं कर रहे हैं। और वहां भी अनन्य भजन और अनन्या शक्ति में भगवान को परिकर कैंसल नहीं हुए। बाकी स्काई इज द लिमिट है। मैंने तो ये लिमिट बहुत नैरो गिनाई। तो जैसे होली के दिन होलिका जो राक्षसी होती वह को पूजन कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण सेवा का पार्ट है। नवरात्रि मना रहे हैं, वो तो कृष्ण को उत्सव नहीं है, देवी को उत्सव है। नवविलास करके कृष्ण को पार्ट है। ब्रज यात्रा में जा रहे हैं, भूतेश्वर महादेव जो महादेव ही नहीं है, राजा हुविष्क पठान राजा है, वह को दर्शन करिया में, दंडवत करिया में, क्योंकि ब्रज को में विराजे भयो हर चीज जो है। अरे बंदर भी कृष्ण की लीला को परिकर है, तो हुविष्क राजा का कृष्ण लीला को परिकर नहीं होगा, तो भूतेश्वर महादेव को भी दर्शन करके दंडवत करिया में, जबकि वो भूतेश्वर महादेव ही नहीं है, पठान राजा है। या तरह से स्काई इज द लिमिट हो रही है अपनी अनन्या शक्ति। एक बाजू अपन अनन्या शक्ति और अनन्याश्रय कह रहे हैं, और दूसरी बाजू वाकी अनन्य परिकर्ता को कंसेप्ट के कारण वाकी लिमिट पाची स्काई तक जा रही है, समुद्र में तक डेप्थ में जा रही है और स्काई तक की हाइट में जा रही है। वो बात जैसे वहां जा रही है ऐसे अपने अभी आ रही है कि मैं अपने परिकर में कौन को इंक्लूड करूं। वो स्काई इज द लिमिट, ओशन इज द डेप्थ। तो वहां जैसे अनन्यता भंग नहीं हो रही है, वाही न्याय सु सवाल ये आ रहा है कि जा वक्त अपन यो कह रहे हैं तत्व के दृष्टि से, वहां में अपन कृष्ण को नहीं छोड़ रहे हैं, साधना के दृष्टि में परिकर को कंसेप्ट अपन ला रहे हैं। साधन व्यवस्था में परिकर को कंसेप्ट है, तत्व व्यवस्था में कृष्ण ही है। एग्जैक्टली वाह न्यायसु। तत्व व्यवस्था में क्या अपन संयोग को उतना प्रमोट करके विप्रयोग को परिकर माने, या विप्रयोग को उतना प्रमोट करके संयोग को परिकर माने, कि तत्व व्यवस्था में दोनों को एक स्थान दें। या बारे में मेरा अभिप्राय यह है कि तत्व व्यवस्था में यदि भगवान नटवर वपु है तो दूसरे को परिकर नहीं मानना चाहिए, वाकु वो ही स्थान देना चाहिए। और वहां जो सिग्नल मिल रहे हो ग्रीन के विप्रयोग, धर्मी विप्रयोग को मुख्य मानो और संयोग को, अंतर संयोग को परिकर मानो, वाको वहां मेरा प्रश्न है। तो वो जो तू जो रेड सिग्नल की बात कर रहे हो ना, वो सच बात है। साधन व्यवस्था को रेड सिग्नल है, तत्व व्यवस्था में ग्रीन सिग्नल जा रहे हो है, ये मेरे कहने का मतलब है। मैं कोई झूठ बोलिया? हाँ? पर इनको तो फायदा नहीं होएगा। नहीं, वहां में तो मैं एग्री हूं, वहां में मैं एग्री हूं, पर तत्व व्यवस्था में थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिल रहे है। और साधन व्यवस्था में हरिराय जी ने पूरा एक गढ़ बांध लिया है कि महाप्रभु जी की उपदिष्ट साधना प्रणाली से कोई छटक नहीं सके। वो तो श्री हरिराय जी महाप्रभु ने पूरी कह ली है। मेरा प्रश्न साधन व्यवस्था को नहीं है। मैं ऑलवेज यह बात को मानूं कि हरिराय जी ने या संप्रदाय को जैसे उत्कर्ष किया, ऐसे उत्कर्ष कोई नहीं कर सके,
कोई नहीं कर सकेगा, इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकेगा। तत्व व्यवस्था को सवाल है यहाँ, वहां में ग्रीन सिग्नल तो मिल ही रहे है वासु, ये मेरा ख्याल है। और तत्व ऐसा आयो तो कुछ न कुछ तो साधना, कुछ तो फिर प्रवृत्त हुई। हाँ, कुछ तो तत्व को इनकार करना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त तुमने कोई को भी तत्व व्यवस्था के तरह प्रमोट किया, वहां के बाद वहां को इनकार करना मुश्किल हो जाए। अक्सर अभी मैंने कौन से प्रवचन में कही, मुझको याद नहीं, शायद तो वल्लभाख्यान के प्रवचन में बात कही थी कि अपन जैसे 3 मंजिल सु या 4 मंजिल सु स्विमिंग पूल में जंप लगा रहे हैं वल्लभाख्यान में, और जंप लगा रहे हैं, वह वक्त अपन को जो है वो अपने जंप लगाने की, डाइव लगाने की, वो जंपिंग पैड की, सब पे साधन व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। पर वो सारा पूर्ण विश्वास 1 मिनट में नल एंड वॉइड हो सके यदि पृथ्वी को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं हो तो वो सारी साधन व्यवस्था टिकाए पर रही है पृथ्वी के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन ने यदि इनकार कर दियो तो वह तरीके की जंपिंग अपन ने चंद्रमा पे लगाई ना, तो स्विमिंग पूल में जाने के बजाय आकाश में चले जाओगे। स्विमिंग पूल में डाइव लगाने के लिए तुम जा रहे हो, यदि जंपिंग पैड से तुम ऊंचा उछले चंद्रमा पे गए सीधे, स्विमिंग पूल में जाने के बजाय कहीं और चले जाओगे। तो वो तत्व व्यवस्था वहां काम आ रही है कि तुम अपना साधन व्यवस्था से अपोजिट डायरेक्शन में भी कूद जंप ले सको हो। जंप लेके तत्व व्यवस्था पाची तुमको स्विमिंग पूल पे लाएगी। तो ये तत्व व्यवस्था को कोई तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। साधन व्यवस्था की केयर तो सब ली है, नो डाउट, पर वो थोड़ी केयर तत्व व्यवस्था में होनी चाहिए। माने कोई भी 3-4 माले से स्विमिंग पूल में जंप लगाने वाले को वो पृथ्वी के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, जरूरत नहीं पड़े अपन याद रखें कि नहीं रखें, पृथ्वी तो प्रमेय बल सु वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वापर के तुम्हारी डाइविंग को सफल बना देगी। पर वो सफलनेस बनाने से एक अपने भीतर यदि ऐसा अहंकार आ जाए कि मैं अपनी साधन व्यवस्था से ऊंचे कूद के भी नीचे जा सकूं हूं, अरे यार जा सके बात सच है, पर वो बात भूल मत कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या लिए जा सके। वरना थोड़े भी माने साइंटिस्ट लोग यहाँ तक कहें कि तुम बॉलिंग करने के लिए तुमने बॉल फेंकी ना चंद्रमा के सरफेस पे, तो बॉल के साथ बॉलर भी जाएगा विकेट के तरफ, इतना ग्रेविटेशन का वहां लॉ है। तो ज्यादा बॉल जाएगी, ऐसा बॉलर भी खुद बाबाजी चले जाएगा। तो ये पृथ्वी प्रोवाइड कर रही है, या लिए बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर तो क्या पता दौड़ के आए हो तो बॉलर के पहले खुद पहुंच जाके टकरा जाएगा बैट्समैन से, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है नहीं वहां। तो ऐसे तत्व व्यवस्था में यदि नटवर वपुता नहीं है तो कुछ जो ग्रीन सिग्नल मिल रहे हो वो कहीं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को छेद कर रहे हो, ये मेरा अभिप्राय है। बाकी साधन व्यवस्था में मुझको भी कोई नहीं, साधन की अटमोस्ट क्या जैसी हरिराय जी ने ली ऐसी आज तक कभी कोई नहीं ली। बल्कि सच बात यह है कि बहुत सारी बातें साधन व्यवस्था की केवल महाप्रभु जी के, केवल गुसाई जी के, गोपीनाथ जी के वचन से स्पष्ट नहीं हो पाती यदि हरिराय जी ने अपने हरिराय वांग मुक्तावली के सारे साधन व्यवस्था के ग्रंथ नहीं लिखते तो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो हैं, पर इंटरप्रिटेशन तो हरिराय जी ने किया है ना निकाल सके। आज जो भी संप्रदाय टिके हुए है वो हरिराय जी के कारण टिके हुए। सवाल साधन व्यवस्था को नहीं है, सवाल तत्व व्यवस्था को है। या अर्थ में मैं ग्रीन सिग्नल कह रही। थोड़ा कर लें या मेरे हाँ वो जो कह रहा है वो बात ठीक है, पर वो महाप्रभु जी को प्राकट्य जी दोनों प्रयोजन मान रहे हैं। माने पुष्टि जी को सेवा कराए तो ऐसे प्रयोजन मान रहे हैं, ऐसे विप्रयोगान करना वो भी महाप्रभु जी के प्राकट्य को प्रयोजन मान रहे हैं। और
ताप प्रकट होएगो और विप्रयोग अनुभूति होएगी। हाँ, तो माने ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी अधिकारी है या कि अपन अधिकारी नहीं है, पर महाप्रभु जी अधिकारी है और उनको अपन आश्रय किया तो अपन भी अधिकारी हो पाएंगे। अब तू जान और झाला जा। मुझको तो जो कहना था सब मैंने कह दिया। नहीं पर ये लोग में नहीं हो रहे। एक बात तो ये हो कि भगवत स्वरूप क्या है, तो वाक्य बारे में ये जो झंडा लेके दौड़े वो हम कैसे समझे कि भगवत स्वरूप वो लौकिक है, माने सावरण आनंद है वगैरह। हरियाण जी सिफत तो ऐसे कह रहे कि जो भगवत स्वरूप है माने तेजस स्वरूप ठाकुर जी अपने, वो लोक वैसे प्रसिद्ध है, लौकिक नहीं कह रहे। लौकिक कहते तो सीधो हिट हो जाता है, जैसे शिक्षा श्लोकी में महाप्रभु जी कहना लौकिक प्रभु कृष्ण मानुते नहीं हो लौकिकम। तो हरिराय जी वो तो अच्छी तरह से पता है, तो वो सिफत तो ऐसे कह रहे कि जो दिव्य स्वरूप है वो लोक वेद प्रसिद्ध है और जो विप्रयोग में धर्मी स्वयं का अनुभव होएगा, रसानुभूति होएगी अपने को, माने दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं पर प्रेम को अनुभव, तो वो जो अनुभव है वो लोक वेदातीत है और दिव्य स्वरूप का अनुभव लोक वेद प्रसिद्ध है। पर इनके हरिराय जी ये नहीं कह रहे कि दिव्य स्वरूप को जो संयोग अनुभव है वो आनंद रहित है या लौकिक आनंद है, वो दिव्य आनंद अकेले मान रहे हैं। तो वो इतनी सिफत को कह रहे हैं कि वो लोक वेद प्रसिद्ध है और वो लोक वेदातीत है, और जो विप्रयोग को झंडा लेके दौड़े उनको इतनी सेंस नहीं है। तो वो यूँ कहना चाहते हैं कि दिव्य स्वरूप को संयोग अनुभव है वो लौकिक है। वो हरिराय जी ये नहीं कहते लौकिक है, वो खाली इतना कह रहे हैं कि लोक वेद प्रसिद्ध है और जो प्रेम का अनुभव है वो लोक वेदातीत है। तो एक बात ये है दिव्य स्वरूप के बारे में, और दूसरा जो रूट बता रहे हैं हरिराय जी, वहां हमने वो सिफत वापरी है कि भाई सेवा और सत्संग निष्ठा से करोगे तो ही जाके ताप की अनुभूति होगी, तो ही जाके विप्रयोग होगा। और ये सिफत भी जो विप्रयोग को झंडा लेके दौड़े वो लोग वो सिफत नहीं सोचते हैं, वो ऐसे ही सोचे कि विप्रयोग करना है तो एक ही रास्ता है कि भाई सेवा करो और ऐसे चिंतन करते बैठो आराम से कि भाई प्रभु को हमको विप्रयोग है, विप्रयोग है, विप्रयोग है। और हरिराय जी ने वो सिफत वापरी है कि सेवा सत्संग निष्ठा पूर्वक करो, और उन्होंने पूरा जो गोपेश्वर जी को मार्गदर्शन दिया है वही बात को दिया। पॉसिबली वहां अगर जैसे गोपेश्वर जी की सेवा छूट गई थी उनकी को नीचे लिया तो डायरेक्टली वो तो हो सकते थे विप्रयोग के रास्ता पे, पर हरिराय जी ने ये बहुत बड़ी बात कही तेने। पता है तो उन्हें वो सिफत वापरी कि उनको सेवा कराए और सत्संग कराए कैसे हुए वह बात को मार्गदर्शन दियो, और वो उन्हें जो रूट बताया हुआ है वो ये विप्रयोग को झंडा लेके दौड़े उनको समझ नहीं आ रहा कि सेवा सत्संग निष्ठा पूर्वक करेंगे तो ही जाके विप्रयोग हो। तो वो जो सिग्नल दिया हरिराय जी ने, पर वो सिग्नल सिफत जो दिया हमने, उनके जो रूल बताए और दिव्य स्वरूप के बारे में जो उनको निरूपण है वो अपने को समझना चाहिए, और ये नहीं समझे करके अपन ऐसे मिसइंटरप्रेट हुए आपकी तारीफ में कि सेवा छोड़ के करो, और जो दिव्य स्वरूप है के बारे में भी काफी इन भावना प्रचलित हो रही है संप्रदाय में, जो लौकिक है ऐसे वैसे। तो हरिराय जी एग्जैक्ट वो बात नहीं करना चाह रहे, तो ऐसे कहते तो वो सीधे महाप्रभु जी से कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। काफी माने सुपर की बात है तो वो कभी ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे कि ऐसी बात करते कि महाप्रभु जी कहते हैं कि न लौकिक का प्रभु कृष्ण, और वो कहते कि प्रभु लौकिक है। उन्हें वो सिफत वापरी है, वो सिफत अपन वापरे तो वो रेड सिग्नल जो है वो कौन से रूट को जा रहा है वो अपन देखे तो मार्क्स को यूज नहीं हो जा रहा है यहाँ पे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा तैने खुलासा किया, मुझको पूर्णतः मान्य है, वहां में मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा तेरे या खुलासा के संदर्भ में कि श्री हरिराय जी ने लोकवेद प्रसिद्ध और लोकवेदातीत को जो बाइफर्केशन किया है, वह बाइफर्केशन में पाछी मुकु तत्व व्यवस्था में जो एक
एक जो रॉन्ग सिग्नल मिले है वो या तरीके को कि जैसे प्रभु रस रूप हैं, ये लोक वेदातीत कहाँ हैं? रसो वैसा श्रुति सुसिद्ध कर रहे हैं। तो लोक प्रसिद्ध नहीं होए, लोक प्रसिद्ध नहीं होए पर वेद प्रसिद्ध तो है ही। और हरिराय जी भी ऐसे ही आज्ञा कर रहे हैं कि रसो वैसा या श्रुति के कारण प्रभु रस रूप हैं और रस रूप प्रभु लोक वेदातीत हैं। तो लोक वेदातीत कहाँ है? लोक प्रसिद्ध नहीं होए पर वेद प्रसिद्ध तो है ही। और लोक प्रसिद्ध जैसे एक सामान्य बात कहूं कि ब्रज भक्तन को या 84 वैष्णव, 252 वैष्णव या और भी अन्यत्र जहां भी प्रभु को जो अनुभव कर रहे हो है लोक में, जाको अपन सानुभाव के, तो यदि कोई भक्त को, वो चाहे पुष्टि मार्गी हो चाहे गैर पुष्टि मार्गी हो, कोई भी भक्त को कुछ सानुभाव हो रहे है तो वो सानुभाव वाकु लोक में ही तो हो रहे है ना। और यदि लोक में यदि वो सानुभाव हो रहे है तो वाकु लोक वेदातीत अपन कैसे कह सकेंगे? तो ये जो बाइफर्केशन है, ये लोक वेदातीत और लोक वेद प्रसिद्ध को या में मुझको थोड़ा गड़बड़ कुछ लग रही है। प्रभु के दोनों रूप नहीं हो सके हैं ऐसे मैं नहीं मानूं कि दोनों रूप हो सके हैं। लोक वेद प्रसिद्ध रूप भी एक हो सके है, लोक वेदातीत भी हो सके है। पर सवाल यह है कि वो लोक वेदातीत और लोक वेद प्रसिद्ध के जो प्रभेद हैं वो प्रभु के प्रभेद हैं या प्रभु के लीला के प्रभेद हैं। तो मुझको ऐसे लगे कि ये लोक वेद प्रसिद्ध होना और लोक वेदातीत होना प्रभु की लीला के दो प्रभेद हैं। क्योंकि जो लीलाएं लोक में कहीं और कोई को नहीं अनुभूत भई, या जो लीलाएं जैसे अपने यहाँ कहें कि दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन भाकी सहू न कीधी छानी राखी। तो छानी राखी में ब्रजराय जी ने बहुत सुंदर एक इंटरप्रिटेशन दी है कि छानी राखी, फिर अष्टछाप ने प्रकट की वो सारी लीलाएं भागवतोक्त लीला तो है नहीं, तो उनको प्रामाणिक कैसे माननी यदि भागवत प्रमाण है और भगवान प्रमेय है? तो वापे वो यही बात कह रहे हैं ब्रजराय जी के, नहीं छानी राखी ना, वो छानी जो राखी थी लीला वो अष्टछापन ने गाई है। अब वो उनकी पर्सनल अनुभव से गाई हैं वो लीलाएं जो अष्टछाप भगवदियन ने गाई हैं। वो लीला को भागवत में जबरदस्ती खोजनो, वो भागवत के साथ अन्याय होएगो और भागवत में नहीं है वो लीलाएं करके इनको अप्रामाणिक मानना, वो और कोई के साथ अन्याय होए कि नहीं होए पर प्रभु के साथ सबसे बड़ा अन्याय होएगो। क्योंकि अपन फिर प्रभु को प्रमाण में बांधना चाह रहे हैं और जबकि प्रमेय बल से प्रभु कुछ भी कोई को अनुभव करा सकें कि नहीं करा सकें ये इश्यू है। क्योंकि यदि प्रभु प्रमेय बल से कोई को कुछ अनुभव नहीं करा सकते हों तो ब्रज भक्तन को जो प्रभु के अनुभव है वो भी वाह बखत तक के तो कोई शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं आते, वो तो लोग माने अप्रसिद्ध अनुभव ही भय। अप्रसिद्ध अनुभव माने कौन से? जैसे माखन चोर रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं। अभी भाई भगवान हो के ऐसे सब उपद्रव करने की क्या जरूरत? मेहनादीनी वास्तव कर रहे हैं। तो ये सारे जो उपद्रव प्रभु के हैं लीला में वो कोई लोकवेद प्रसिद्ध तो हो ही नहीं सके ना, तो वो तो लोक वेदातीत हैं। अब वो लोक वेदातीत हैं कि ऐसे ऐसे उधम प्रभु ने किए कि माखन चोरे और ऐसे मेहनादीनी वास्तव कियो। तो ये जो लोक वेदातीत हैं वह के कारण स्वरूप थोड़ी भिन्न हो रहे हो, वो ही स्वरूप कभी लोक वेद प्रसिद्ध लीला कर रहे हो, कोई को मुक्ति दे रहे हो। ये सारी व्यूह की कल्पना तंत्र शास्त्र ने जो ठाकुर जी के बारे में बताई वो काय के लिए बताई? या लिए बताई कि जब प्रभु अवतार भय हैं और सारे व्यू के साथ प्रसिद्ध प्रकट भय हैं, तो जिन जिन व्यू के जो कार्य लोक वेद प्रसिद्ध हैं वो कार्य जा वक्त प्रभु ने किए हैं
वो प्रभु ने साक्षात नहीं करके व्यूह के रूप से किए हैं। जैसे धर्म स्थापन या व्यूह से कियो तो दैत्य निरोध या रूप व्यूह से कियो तो वंशवर्धन या व्यूह से कियो वगैरह वगैरह, मुक्तिदान या व्यूह से कियो आयो। या व्यूह से प्रभु ने मुक्तिदान कियो या सु प्रभु में वो काम वो लीला प्रभु करें तो पुरुषोत्तम न रह जाएं और व्यूह सिद्ध हो जाएं। ऐसे अत्याचार करने को मतलब प्रभु के ऊपर कोई तरह को रिस्ट्रिक्शन लादना है कि अब तुम पुरुषोत्तम हो गए, अब पुरुषोत्तम हो गए तो अब तुम ब्रज में प्रकट नहीं हो सको, वैकुंठ में विराज जाओ। ऐसे थोड़ी कोई प्रभु पर रिस्ट्रिक्शन आ सके कि तुम पुरुषोत्तम हो गए, यस्मात् क्षरम अति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अब लोक में प्रकट हो गए तो तुम पुरुषोत्तम नहीं रह जाओगे, कैंसल। यदि अपन ऐसी बात मान रहे हैं तो जो मूल प्रभेद है ये कि प्रभु के अवतार भी होंगे और प्रभु के अवतारी भी अवतरित हो सके हैं, ये आखो जो दो प्रभेद कियो है, अपन ने नहीं, चैतन्य वाले ने कियो है, निम्बारकन ने कियो है, अपन ने कियो है, और भी कई लोगों ने यह प्रभेद को स्वीकार्य है कि प्रभु के अवतार भी हुए हैं और अवतारी प्रभु भी जब चाहे तब प्रकट हो सके हैं। अब अवतारी प्रभु प्रकट हो जाए और अपन सिर्फ या अपराध से उनको कह दें कि नहीं नहीं हम तुमको अवतारी मानने तैयार नहीं, क्योंकि या तो तुम अवतार हो लोक में और पुरुषोत्तम नहीं हो, और यदि अवतारी हो तो लोक में प्रकट नहीं हो सको, तो भाई मालिक को कौन मालिक, ये तो प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा। ये मेरे को ये स्वरूप भेद मानने में मुझको ये एक बात समझ में नहीं आवे है। लीला भेद तो समझ में आवे, अच्छी तरह से समझ में आया कि प्रभु की दो तरह की लीलाएं, कुछ लीलाएं लोकवेद प्रसिद्ध हैं, कुछ वे लीलाएं ऐसी कि जिनको अपन सुनते ही अपन को समझ में आ जाए कि भाई ये लीला, ऐसी लीला प्रभु क्यों करे। लोकवेदातीत लीला है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं करे तो प्रभु क्यों करे। ये मुकु सहमत नहीं हो आपको ये प्रभेद लोकवेद प्रसिद्ध और लोकवेद अतीत। मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि हरिराय जी ने इसकी कैंसलिंग कर, हाँ नहीं वो तो कैंसलिंग करी, हाँ नहीं वो मैं एग्री हूँ, वो तो एग्री हूँ। हरिराय जी ने मैक्सिमम केयर ली है संप्रदाय के सुरक्षा रखने की, यहाँ में तो कोई दो मत हो ही नहीं सके, यहाँ में तो एक तस्सु भर भी मतभेद नहीं है मुकु, जितनी उनने केयर ली है बाकी तो कोई हेड्स ऑफ। नहीं अगेंस्ट तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। मूल बात इतनी है कि कुछ बात कमीशन में और कुछ ओमिशन में। तो ओमिशन में कुछ छूट गयो है, कमीशन में कोई गड़बड़ नहीं है, पर ओमिशन में जो छूट गयो है वहां में कुछ क्वेश्चनेबल है कि भाई ये कैसे ओमिट कैसे हो गई ये बात। कमीशन में कोई गड़बड़ है ऐसे मैं भी नहीं मान रहा हूँ, कमीशन तो एज पर महाप्रभु जी है, सारा सवाल ओमिशन तो है। तो जो संयोग परम फल को छोड़ रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, वहां खाली क्वेश्चन है। लोकवेद प्रसिद्ध को ओमिट कर रहे हैं वहां प्रश्न है, जो कमिट कर रहे हैं वहां में तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं वो तो रखिए, वो तो रखिए, वो रखिए, नहीं वो तो रखिए, वहां में मैं मतभेद नहीं है मुझको। वो ये लोग नहीं समझे, झंडा लेके नहीं झंडावादी तो नहीं समझे। झंडावादी के लिए तो एक ही सिद्धांत है कि यार अब वो न समझे न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको या दे मुझको जबां और। तो महाप्रभु जी भी ऐसे ही कहते होंगे और ऐसा श्री हरिराय जी भी ऐसे ही कहते होंगे कि ये झंडावादी न समझे मेरी बात, न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको। भगवान उनको ऐसा बीज भाव दे कि झंडा लेके दौड़े नहीं, तो ही उनको महाप्रभु जी हरिराय जी की बात समझ में आवे, या फिर इनको कोई ऐसी अतिरिक्त सामर्थ्य दे कि ये जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो झंडावादी समझ जाएं। वो झंडावादी के साथ तो ठीक बात है, मैं भी सहमत हूँ। नहीं हाँ पुरुषोत्तम बाबा को है। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि विरह है धर्मी विप्रय वो फल साधक है,
महाप्रभु जी ने धर्मी विप्रयोग धर्म विप्रयोग ऐसी आज्ञा करी नहीं है। शहरिया जी कोई प्रभेद है ये नहीं। फल साधक कहो, विरह को फल साधक कहो है ना महाप्रभु जी ने। फल साधक कहो, फल रूप नहीं। फल रूप नहीं कहो। हरिराय जी जो कह रहे हैं वो प्रमाणिक मानना कि अप्रमाणिक? जो हरिराय जी आप कह रहे हैं वो प्रमाणित कैसे करना? देखो वहां में देखो सीधी सी बात बताऊंगा, ऐसी है कि भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। महाप्रभु जी ने तो ये बात स्पष्ट कर दी कि भगवान फल है और जैसे भी आविर्भूत होए, अब संयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है, विप्रयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है। अब हरिराय जी की परिभाषा और इंट्रोड्यूस करनी होए तो धर्म संयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है, धर्म विप्रयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है, और धर्मी संयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है, और धर्मी विप्रयोगात्मन आविर्भूत होए तो फल है। यदि महाप्रभु जी को सूत्र मान के हरिराय जी को या वचन को भाष्य मानना है तो सूत्र को अनुवृत्ति तो भाष्य में आएगी ना। सभी परम फल है, वहां में कोई चीज को आप अपरम फल कैसे कह सकोगे? अब समझो कि वहां परम फल नहीं कह के फल साधक कह रहे हैं तो वहां को एट द मोस्ट ये खुलासा हो सकेगा कि उनके या दो कड़ी के बीच में फल साधन भाव ऐसा है, पर पुष्टि मार्ग को जो फल है वो तो भगवान है, जैसे प्रकट हो जाए। माने मारने वालों प्रकट होए कि तारने वालों प्रकट होए, भगवान जैसा प्रकट भयो ऐसा फल है। वो मारने वाला है तो अभी फल है और तारने वाला है तो अभी फल है। अब अपने को मरने में घबराहट होती हो तो वह को फिर नियति माननी पड़ेगी कि भाई वो अपन को अभिलाषा नहीं है पर नियति कुछ ऐसी है। और अपने को तारने वाला प्रकट होता है तो अपने को कोई वक्त तरना नहीं होए तो वो भी नियति लगेगी। व्रजवालु रे वैकुंठ नहीं जाऊं त्या नंदनो कुंवर क्या खिलाऊं, तो वो तो भगवान कहे कि चल तारू अभी वैकुंठ ले जाऊं। अरे भाई साहब શું મેં ગુનો કર્યો, સેવા તો કરીને બીજો તો કઈ ગુનો ન કર્યો, મને કેમ વૈકુંઠ લઈ જાઓ? બીજો કોઈ ન મળ્યો તમને વૈકુંઠ લઈ જવા માટે કે હું જ મળ્યો? કોઈ કે નહીં ऐसी અભિલાષા કે આટલા બધા ભગવદીઓ સેવા કરનારા એમાં હું જ એક મળ્યો કે મને જ વૈકુંઠ લઈ જાઓ? મૂકો ને ભાઈ સાહેબ, બીજા કોઈ સારા ભગવદીને પકડો, મને તો સેવા કરવા દો। भगवान ए वही फलम से यथा फिर भगवान के ना ना हवे बहु प्रसन्न छु तारा ऊपर, चाल वैकुंठ मारी साथे। हूँ ज मळ्यो, कोई ना मळ्यो बीजो तमने नहीं प्रश्न था। तो अभिलाषा नहीं है वो तो हो सके अपनी। अब महाप्रभु जी भले कहते हैं कि सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिषु फलम सेवायाम, अपन क्या कहेंगे? ये तो अपने मन की अभिलाषा बताएगी ना कि अपने को वैकुंठ जाना है तो वो फल लगेगा, नहीं तो नियति लगेगी। और नहीं जानो है तो नियति लगेगी, और जानो है तो अपने को लगेगा कि अच्छा क्या प्रभु की क्या कृपा है कि वैकुंठ जा रहे हैं। मैं एक बात वही करी थी कि अपन सोच रहे हैं तो वो असहिष्णु का नहीं है दोनों में। नहीं ये तो बात है। झंडा लेके दौड़ने वाले सोचते वो पूर्वोत्तरवासी का भी में है और साथ में भी हो सके संयम विप्रयोग। जैसे विप्रयोग संयम को साधक है तो संयम भी विप्रयोग को साधक है। और हरियाणा जी भी इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं मान रहे। एक बहुत मजेदार बात बताऊं, अभिमुखु क्लिक भाई तो वैसे ही है। देख अभिमुखु क्लिक भाई असित, ये संयोग विप्रयोग फल के इशू में कबीर एक बड़ी मजेदार बात कह है कि हमन है इश्क दीवाना, हमन को बेकरारी क्या, हमारा यार है मुझ में, हमन को इंतजारी क्या। कबीर ने गजब बात कह दी कि हमारा यार है मुझ में, भटकते हैं जो दीवाने जो दर भटर फकते, हमारा यार मुझ हम में है, हमन को इंतजारी क्या। अब वो तो विप्रयोग और विप्रयोग मैंने अपने आके ब्रह्म संबंध की जड़ को तोड़ रहे है, पर जड़ को तोड़ रहे है काय बात पे, यार को रिजेक्ट करके नहीं, यार को एक्सेप्ट करके कि भटकते हैं जो दीवाने, वो भटके वो दीवाने हैं, हमारा यार हम मन में है, हमन को इंतजारी क्या। देख एक भले अपने सिद्धांत के विपरीत बात है पर
एक हम एक सौंदर्य तो प्रभु को प्रकट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, अपन कैसे इनकार कर सकें कि कबीर के या भाव में सौंदर्य नहीं है। वो कह रहे हो क्यों भटक रहे हो भाई, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजार ही क्या। वो कह रहे भटकते हैं वो दीवाने सहस्र परिवत्सर, अपन को गाली दे रहे हो। बड़ी मजेदार बात है, पर अपने सिद्धांत से विपरीत है। पर एक भक्ति को रंग की ब्यूटी तो वहां में है, अपन इनकार नहीं कर सके। तो यहाँ रखे अकू। अच्छा, खूब खूब बधाई सबको, सब भाग लेने वाले को। आज अपने 2 पेपर भय पर बड़े सिग्निफिकेंट पेपर भय हैं।